जय हिंद। चलिए तो आज हम लोग समझते हैं कि क्षेत्रमिति क्या होता है और इसमें हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। 2 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, हम लोग आयतन कैसे निकालते हैं और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या होता है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यहाँ शब्द से ही हमें पता चलता है कि क्षेत्रमिति होता है किसी भी क्षेत्र का मापन करना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, यह एक भूखंड होता है, इस भूखंड का हम मापन करते हैं, जिस विधि से हम उसका मापन करते हैं जिस तरीके से, वही मेरा क्षेत्रमिति हो जाता है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह होता है कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू करिएगा और यहाँ चलते चलते पहुँच जाइएगा तो यह चारों तरफ मैंने जो गोला घेरा है यही अपना हो जाता है क्या, परिमिति हो जाता है। ठीक है, यही अपना क्या हो जाता है, परिमिति हो जाता है। और यह अंदर वाला जो पार्ट्स होता है यह अपना क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, यह अपना क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है ना। मैंने आपको क्या बतलाया कि अगर किसी भी भूखंड के या फिर किसी भी चीज के आप चारों तरफ अगर घूम जाइएगा तो वह उसका परिमिति हो जाता है और उसके बीच वाले भाग को हम क्षेत्रफल कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक समझने वाली बात यह होता है कि देखिए यह इसको हम मान लेते हैं, भूखंड मान लेते हैं, तो इसको चारों तरफ में अगर हम घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका परिमिति आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेरा जो भी पिछला भाग जो बचता है वह क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। अगर इसमें अगर ऊंचाई साथ आ जाता है तो इसके गड्ढे वाले भाग में जो आएगा वह उसका आयतन को बतलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए तो हम यहाँ समझते हैं कि 2 डायमेंशनल क्या होता है और 3 डायमेंशनल क्या होता है। ठीक है, डायमेंशनल मतलब होता है उसका आयाम। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए 2 डायमेंशनल में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है, और 3 डायमेंशनल में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और भी होता है। उसके बाद क्या होता है कि 2 डायमेंशनल से हम परिमिति और क्षेत्रफल को निकालते हैं और 3 डायमेंशनल से हम लोग परिमिति, क्षेत्रफल और आयतन को निकालते हैं। ठीक है, इतना तक तो आप लोग भी जानते होंगे, नहीं तो आप आज यहाँ तक जान लीजिए। ठीक है, आगे क्या होता है कि 2 डायमेंशनल में कौन कौन से चीज आते हैं, तो इसमें वर्ग मेरा आता है, आयत आता है, त्रिभुज आता है और चतुर्भुज आता है। ठीक है, अगला होता है 3 डायमेंशनल में घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, शंकु हो गया, उसके बाद छिन्नक हो गया, प्रिज्म एवं पिरामिड। बहुत ज्यादा परेशान आपको यह दोनों टॉपिक करेगा इसमें, लेकिन कुछ वीडियोज हमारा देखने के बाद आपको वह सारा भी भ्रम और डर दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 डायमेंशनल में क्या आता है, घन आता है, घनाभ आता है, गोला आता है, शंकु आता है, छिन्नक हो गया, प्रिज्म पिरामिड हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक तो हम लोगों ने इसको देख लिया है। हम लोगों ने परिमिति क्या होता है उसको देख लिया है, क्षेत्रफल क्या होता है उसको देख लिया है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि आयत का परिमिति क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आयत से शुरू करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमिति क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते होइएगा कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है और परिमिति जो है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अब देखिए आयत का हम लोग पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो आयत देखिए यह क्या हो गया, आयत हो गया। ठीक ना, उसके बाद देखिए एक चीज और आपको इधर से बतला देते हैं कि देखिए यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, आयत हो गया। अब देखिए यह है आयत और यह है आयत। ठीक है ना, अब देखिए, अब कहिएगा यहाँ कुछ नया आप बता रहे हैं। देखिए यह है आयत और यह है आयत। ठीक ना, इसमें कुछ सुधार होगा। अब देखिए
आयत होने के लिए जरूरी होता है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि आयत होने के लिए जरूरी है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन यह क्या हो जाता है अपना, यहाँ देखिए 90 डिग्री का नहीं होता है, इसीलिए क्या क्या हो जाएगा अपना, यह चतुर्भुज हो जाता है, ठीक है। यह क्या हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपसे परीक्षा में एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए सभी आयत न सभी आयत चतुर्भुज होंगे, चतुर्भुज होंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है कि सभी चतुर्भुज आयत होते हैं, आयत होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में भी 4 भुजा होता है और आयत में भी 4 भुजा होता है, ठीक है। आयत होने के लिए जरूरी होता है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, चतुर्भुज में यह कोई शर्त नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे सामने में क्वेश्चन रहता है कि बताइए सभी आयत चतुर्भुज होंगे या फिर सभी चतुर्भुज आयत होंगे। तब आप यहाँ पर क्या देखिएगा कि आयत, सभी आयत चतुर्भुज है कि सभी चतुर्भुज आयत है। अब देखिए जितना भी आयत होगा ना वह सब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा मैंने कि जितना भी आयत होगा सब चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन जितना भी चतुर्भुज है वह सब आयत नहीं होगा ना। क्या कहा मैंने कि जितना भी आयत है वो सब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। जितना भी आयत है सब चतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन जितना भी चतुर्भुज है वह आयत नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से कारण को स्पष्ट देख सकते हैं कि आयत होने के लिए जरूरी होता है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, लेकिन चतुर्भुज में ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता है, ठीक है। तो पहला डाउट तो आपका यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इसका हम परिमिति कैसे निकालते हैं और इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं कि जो लंबा होता है उसको L कहते हैं और जो चौड़ा होता है उसको B से डिनोट करते हैं। B हो जाता है अपना इसका, L हो गया लेंथ, B हो गया इसका बेस, ठीक है। अब देखिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस दोनों का गुना कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, लंबाई, ठीक है ना, लंबाई गुना चौड़ाई ना। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई करिएगा तो अपना क्षेत्रफल चलाता। अब देखिए अगर यह कोण बराबर है, यहाँ पर देखिए ई भुजा बराबर होगा ई भुजा बराबर हो जाएगा ई भुजा ना, क्या है कि इसका कोण भी समान है। अब देखिए ई होगा L, ई हो जाएगा L, ई देखिए है क्या B है, ई भी हो जाएगा B। इसका मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ई दोनों को गुना करिएगा, मतलब दोनों को गुना करिएगा तो कॉमन L आ जाएगा, इस दोनों को गुना करिएगा तो उतना कॉमन आ जाएगा B, इसीलिए हम यहाँ पर L गुना B कर देते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पर L गुना B कर देते हैं तो यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहाँ पर एक और होता है, बताइए कि इसका परिमिति क्या होगा, ठीक है ना। परिमिति क्या होगा, तो परिमिति के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर के और फिर ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ तक आते हैं, जो टोटल दूरी होता है वही मेरा परिमिति आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ चलिए L हो गया प्लस का B हो जाएगा, प्लस का L हो जाएगा, प्लस का B हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि L प्लस L मतलब क्या हो जाएगा, 2L आ जाएगा प्लस B मिल करके 2B आ जाएगा ना। अब देखिए दोनों में दो कॉमन है, इसलिए दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं और L और प्लस B को लिख देते हैं। इस प्रकार से आप परिमिति निकाल सकते हैं आयत का, ठीक है ना। और आप इस चीज को भी समझ गए होंगे कि आयत का परिमिति
2 इंटू एल प्लस बी क्यों होता है, आप यहाँ से निकाल करके किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यह तो हो गया अपना आयत की बात हो गया। अब इसी में आपसे पूछ लेगा, बताइए क्षेत्रफल दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, लंबाई बताइए, आराम से बन जाएगा। और आपसे पूछ लेगा कि बताइए लंबाई दिया गया है, चौड़ाई हमको नहीं पता है, क्षेत्रफल दिया गया, आराम से निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार फिर पूछ लेगा बताइए लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, क्षेत्रफल निकालना है, आराम से निकाल लीजिएगा। यह तो अपना होता है बेसिक थ्योरी होता है। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज को देखते हैं। चलिए त्रिभुज को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अभी हम लोग 2 डायमेंशनल चीजों को ही देखेंगे। तो ये अपना क्या हो जाता है, आयत ना, यह अपना क्या हो जाता है, आयत। अब देखिए आयत में अगर इसको हम 2 भाग में बांट देंगे तो एक त्रिभुज ई हो जाएगा और एक त्रिभुज ई हो जाएगा ना। यहाँ से आप इस फिगर को इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए ना, यहाँ से इसको ड्रा करिएगा, यानी कि ई हो गया अपना एल, ई अपना भी हो गया एल, ई हो गया बी या ई हो गया बी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं ना, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस दोनों को जोड़ देंगे तो अपना ये आकृति मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमको इसका क्या करना है, हमको इसका मतलब क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एल गुना बी करते हैं ना, तो एल गुना बी करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन देखिए इसका इत 2 भाग में त्वरित अध्ययन है ना, इसीलिए 1/2 लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसका 1/2 लिखते हैं। ठीक ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक ना, आप यहाँ से देख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, चौड़ाई कहिए चाहे ऊंचाई कह लीजिए, यहीं से इस तरह से हम इसका सूत्र को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं और आसानी से आप इसको याद भी अब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुज का परिमिति क्या होगा। अब देखिए यह तो अपना हो गया त्रिभुज हो गया ना, त्रिभुज हो गया तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने आपको कहा कि यहाँ से चलिए यहाँ आइए, फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए, और इसमें आपने जो टोटल दूरी तय किया है यही इसका परिमिति हो जाता है। ठीक ना, तो इसका परिमिति बराबर क्या आ जाएगा, परिमिति बराबर क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक ना, क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है, क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं का योगफल। ठीक है ना, देखिए परिमिति त्रिभुज के निकालने में कोई झंझट नहीं होता है, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। झंझट इसमें होता है अपना क्षेत्रफल निकालने में। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। त्रिभुज जो है यह कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज यह हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका 2 भुजा बराबर होता है ना, ये हो गया। एक होता है अपना विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, एक अपना क्या हो जाता है, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसका मान अगर 7 रहेगा, इसका 6 रहेगा, इसका 5 रहेगा, तब हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि इसका मान 6 है, इसका मान 6 है और इसका मान 5 है, तब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम इसको सीखेंगे। अब इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ना,
इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देख लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम अब इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बतलाया कि आप क्या करिएगा कि त्रिभुज का आधा सॉरी आयत का आधा कर दीजिएगा क्षेत्रफल में, तो अपना यह त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखा दिया कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया। इस प्रकार से आप लोग फार्मूला भी जानते होंगे और मैंने आपको कहाँ से आया यह चीज भी आपको इसमें बतला दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पर एक हम लंब खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर लंब खींच देते हैं और तब हम देखेंगे कि चलिए तो हम लोग देखते हैं कि यह हो गया अपना कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब यह हो गया कि इसका तीनों भुजा बराबर है। ठीक ना, तो हमारे सामने में क्वेश्चन रहेगा कि इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम बीचों बीच दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, दो भाग में बांटिएगा तो इधर से इधर वाला भाग क्या हो जाएगा, a/2 आ जाएगा और इधर से इधर वाला भाग अपना क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में आप लोगों ने सीखा होगा कि क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, आधार का वर्ग होता है ना। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और आधार का वर्ग होता है। तो यहाँ पर मेरा यह है कर्ण है, यह मेरा लंब है और यह मेरा आधार है। तो यहाँ पर कर्ण मेरा कितना आ जाता है, a²। ठीक है, लंब कितना हो जाएगा नहीं पता है तो हम इसको लंब ही रहने देंगे। ठीक है ना, हम इसको लंब ही रहने देंगे। जोड़ आधार मेरा कितना है, a/2। तो a/2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मान आ जाएगा अपना। अब इसको उठा हम लोग यहाँ पर हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए a² तो अपना इधर रह ही गया। उसके बाद यह प्लस में उठा इस पर लाइएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि यह हो जाता है अपना a²/4 हो जाता है। ठीक है, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर। अब देखिए इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 माइनस 1 जाएगा तो 3a²/4 आ जाएगा ना। यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर, अर्थात आप यहाँ से कह सकते हैं कि लंब बराबर कितना आ जाएगा, तो 3a का स्क्वायर बाय कितना 2 आ जाएगा। लेकिन इसका अंडर रूट में करिएगा तब, तो अंडर रूट में करिएगा तो अपना क्या आ जाए, इधर से स्क्वायर है उधर इधर इस पार लाइएगा तो अपना क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। और रूट में आने के बाद क्या हो जाता है, रूट में लाइएगा तो अभी आप इसको यहीं तक रहने दीजिए या फिर इसको आप हल कर लीजिएगा। तो हल करिएगा ना तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू a आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू a आ जाएगा, यानी कि लंबाई बराबर अपना ये आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर है ना, हम लोग यहाँ पर हैं लंब बराबर। तो लंब बराबर मेरा कितना आ गया, √3/2 इंटू a आ गया। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3/2 इंटू a। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग अब निकालते हैं। तो एक त्रिभुज मेरा ये बन गया ना, एक त्रिभुज मेरा ये बन गया और एक त्रिभुज मेरा ये बन गया, और दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना।
इसी प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं। तो देखिए हो जाता है मेरा 1/2 गुना आधार, आधार हो जाता है a/2 आधार गुना शीर्ष लंब मेरा कितना होता है √3/2 इंटू ए होता है ना। अब देखिए अब आप क्या करिएगा कि यहाँ से तो करिएगा तो इतना हो जाता है। अब देखिए अब हम इसको एक लाइन शॉर्ट कर लेते हैं, यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मेरा इतना निकल गया ना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा इतना निकल गया, और वैसा ही त्रिभुज इस पार भी है, यानी कि 2 त्रिभुज है, इसलिए इसमें आप 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यह पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यह जो है अपना पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 काटिएगा, खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि a गुना a बराबर a स्क्वायर, √3 का हमने यहाँ लिख दिया, 2 गुना 2 बराबर इतना लिख दिया, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस सूत्र को जानते होंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, और मैंने आपको इस तरह से निकाल करके बतला दिया है, ठीक है। अब यहाँ से तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। परिमिति निकालना तो आप जानबे करते हैं कि यह भुजा यह भुजा यह भुजा को आसानी से आप जोड़ लीजिएगा, आराम से अपना परिमिति निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी हम लोगों ने समझा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अब हम लोग समझते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमको हीरोन सूत्र आप लोग जरूर पढ़े होइएगा, ठीक है। हीरोन सूत्र क्या कहता है कि अब इस मतलब ए बी और सी, पहले क्या करिएगा कि इसका अर्ध क्षेत्रफल निकालिएगा ना। तो a + b + c / 2 करिएगा, ठीक है। a + b + c / 2 करिएगा, यह आपको s मान देगा, और s क्या हो जाता है अर्ध परिमिति हो जाता है, ठीक है ना, अर्ध परिमिति हो जाता है। a + b + c/2 करिएगा जो कि s आता है, और s बराबर क्या हो जाता है अर्ध परिमिति हो जाता है। और यहाँ से हम लोग इस क्षेत्रफल को आराम से आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है √s × s - a × s - b × s - c होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग हीरोन का सूत्र इसको कहते हैं, और इस प्रकार से हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसका अभी कोई भी डिस्क्राइब नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हालांकि आपको यह सूत्र कहाँ से आया देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं 2 डायमेंशनल अर्थात द्वि-आयाम की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल में क्या हो जाता है अपना, आप लोग भी पढ़े होइएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है πr² हो जाता है, और इसका परिमिति क्या हो जाता है ना, इसका परिमिति क्या होता है 2πr होता है, ठीक है ना। इसका परिमिति क्या होता है 2πr होता है, ठीक है ना। अब देखिए आप कहिएगा तो हम आपको यह भी बता देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² कहाँ से आया, परिमिति बराबर 2πr होता है जो कि कहाँ से आया, ठीक है ना। लेकिन अभी इस वीडियो में आपको हम नहीं बतलाएंगे। अभी हम आपको यह सूत्र एक बार रिवाइज करा देते हैं, जो कि क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और परिमिति क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। अभी आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है।
तो मैंने आपको अभी तक में क्या बतलाया है, आयत बतला दिया है और त्रिभुज बतला दिया है, त्रिभुज बतला दिया है। उसके बाद आपको क्या बतलाया है मैंने, वृत्त बतला दिया है। अब हम लोग आपको वर्ग बतला देते हैं कि वर्ग क्या होता है। देखिए वर्ग के लिए कंडीशन होता है कि इसका सभी भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये भुजा अगर ए होगा तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा और यह भी ए होगा, ठीक है। और एक कंडीशन और होता है इसमें कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। अब फिर आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछ लेता है कि बताइए जितना भी वर्ग है वह समचतुर्भुज होगा कि नहीं। अब कहिएगा आप समचतुर्भुज कहाँ से ला दिए, तो देखिए समचतुर्भुज का क्या कंडीशन कहता है कि समचतुर्भुज देखिए इस प्रकार का होता है वो भी वर्ग, लेकिन इसमें जो है से कोण, प्रत्येक कोण फिक्स नहीं रहता है कि कितना होगा। प्रत्येक कोण फिक्स मतलब हम यह करना चाह रहे हैं कि इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, ठीक है ना। इसमें अपना जो है 60 बना लेता है, ठीक है ना। 90 डिग्री ही बनाएगा तभी वह वर्ग होगा, और 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है तो वह वर्ग में गिनती नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पर भी इसकी प्रत्येक भुजा जो है से ए हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। सम मतलब होबे करता है बराबर, यानी कि बराबर भुजा होगा तो वह समचतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं है इसीलिए उसको हम वर्ग नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए जितना भी वर्ग है वह समचतुर्भुज होगा कि नहीं न। बताइए कि सभी वर्ग समचतुर्भुज होगा कि नहीं, समचतुर्भुज होगा कि नहीं, समचतुर्भुज होगा। और पूछ लिया जाएगा कि बताइए सभी समचतुर्भुज वर्ग होगा। अब देखिए क्या पूछेगा आपसे कि बताइए सभी वर्ग समचतुर्भुज होगा, या फिर पूछेगा कि बताइए कि सभी समचतुर्भुज वर्ग होगा। अब कहेगा दोनों में से बताइए कौन कंडीशन सही होगा। तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि ये जो वर्ग है आसानी से समचतुर्भुज हो जाएगा, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ग होने के लिए कंडीशन होता है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसीलिए मेरा यहाँ पर पहला जो कथन हमने लिखा है वह सही होगा, अर्थात सभी वर्ग समचतुर्भुज होंगे, न कि सभी समचतुर्भुज वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसको सीख गए होंगे तो परीक्षा में निश्चित ही 1 नंबर टेक्निकल वालों में आपका आराम से चला आएगा, ठीक है। यह तो हो गया अपना कुछ टेक्निकल चीज होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि वर्ग का परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए सीधा फंडा होता है कि आप सभी भुजा को जोड़ लीजिए, वही इसका परिमाप हो जाता है। यानी कि परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा, ठीक है ना। 4 गुना भुजा। अब 4 कहाँ से आया, देखिए 1 2 3 4, इसीलिए 4 लिख दिए। अब भुजा चूंकि सब समान है इसीलिए यहाँ पर भुजा लिख दिए, ठीक है ना। तो परिमाप हम लोग इस तरह से निकालते हैं। क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल में मैंने आपको क्या कहा कि इसको लंबाई को और चौड़ाई गुना करिएगा वही अपना क्षेत्रफल आ जाता है। लेकिन यहाँ संजोग यह है कि इसका दोनों भुजा बराबर है, इसीलिए यहाँ पर a गुना a लिखते हैं, अर्थात भुजा गुना भुजा लिख लेते हैं, ठीक है ना। भुजा गुना भुजा लिख लेते हैं। आप यहाँ से इसको क्या लिखते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। आप यहाँ से इसको क्या लिखते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। यह तो हो गया अपना मतलब हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीख लिए हैं, ठीक है ना। यह तो हम अपना क्षेत्रफल निकालना सीख लिए हैं। अब चलिए तो हम लोग देखते हैं कि चतुर्भुज अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए
इससे पहले मैंने आपको बतलाया था, वर्ग के बारे में बतलाया था। अब हम लोग एक और बच गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं। चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज तो आप जानबे करते हैं, इसमें 4 भुजा होता है, ठीक है ना। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है और भुजा के अनुसार ही यहाँ पर होता क्या है कि इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला समांतर चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज, तीसरा होता है सम चतुर्भुज। अब देखिए सम चतुर्भुज तो मैंने आपको पीछे बतलाया है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या होता है सम चतुर्भुज। सम मतलब होता है बराबर भुजा, ठीक है ना। आप इसको भी, सॉरी यह तो नहीं हुआ, हाँ देखिए ये हो गया। आप जो है इसके स्थान पर वर्ग को भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ए। अब देखिए समचतुर्भुज में क्या हो जाता है, सब भुजा बराबर होता है, लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको पीछे बतलाया था कि जितना भी वर्ग है वह सब समचतुर्भुज होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्ग को भी रख सकते हैं। आप कहिएगा हर हमेशा आप एक को ही क्यों लेते हैं, तो यह हम मानते हैं, ठीक ना। आपका मन करेगा कि नहीं हम यहाँ पर कुछ और भी मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप यहाँ पर। आप यहाँ एक्स मान लीजिए, एक्स एक्स मान सकते हैं, वाई वाई को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, यह समचतुर्भुज हो गया। अब होता है कौन चीज, समलंब चतुर्भुज। समलंब में क्या होता है कि इस प्रकार से यह 2 भुजा होता है, मतलब कि यह समांतर दोनों होता है और इस दोनों और यह दोनों समांतर होता है, ठीक है। यह दोनों समांतर होता है और यह दोनों समांतर होता है, ठीक है। लेकिन लंबाई दोनों का बराबर नहीं होता है। और समांतर चतुर्भुज को तो आप किसी तरह से भी इस तरह से आप आराम से लिख लीजिए, यानी कि एल यो एल हो जाएगा, ये बी और बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होगा कि अगर यह 6 है तो यह 6 हो जाएगा, ये 5 है तो यह 5 हो जाएगा, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज का गुण आपको हमने आयत में बतलाया है और सम चतुर्भुज का गुण मैंने आपको वर्ग में बतलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, एक स्थान पर 4 रख सकते हैं, एक स्थान पर 4 रख लीजिए, एक स्थान पर 4 रख लीजिए और एक स्थान पर 4 रख लीजिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और समलंब को कैसे समझते हैं कि अगर यह 6 होगा ना, अगर यह 6 होगा तो यह 6 नहीं होगा, यह कितना हो जाएगा 4 होगा अथवा 3 होगा, ठीक है। और यह क्या हो जाएगा, और यह 3 होगा तो यह 2 होगा, लेकिन सब कोई बराबर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर एरो का निशान क्या क्या लगाए हैं, यानी कि ई समांतर होता है, ई, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है कि हाँ हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पर, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार, ठीक है ना, आधार अगुना ऊंचाई, आधार अगुना ऊंचाई होता है। यह जो है सो 2 डायमेंशनल है, इसीलिए इसका आयतन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो इस प्रकार से निकाल लेते हैं और परिमिति में तो आप इसको चारों भुजा को जोड़ लीजिएगा, अपना निकल जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल इस तरह से निकालते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि समांतर चतुर्भुज का गुण कुछ आयत से मिलता है। तो आयत का मैंने आपको बतलाया कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करिएगा तो वह क्षेत्रफल दे देता है आयत में। वही यहाँ पर भी होता है कि लंबाई के स्थान पर हम लोग आधार लिख देते हैं, चौड़ाई के स्थान पर यहाँ पर हम लोग ऊंचाई लिख देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है, आधार गुना ऊंचाई हो जाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अगला है अपना समलंब का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 अगुना आधार
1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल, ठीक ना, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई, ठीक ना, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई। समांतर भुजा हो जाता है अपना ये और ये, ऊंचाई हम कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से आप इसको ड्रा कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से अपना एक आकृति बनता है कौन चीज का, ये इधर भी एक त्रिभुज बनता है, इधर भी एक त्रिभुज बनता है, और बिचला अपना जो है यह क्या हो जाता है, आयत बन जाता है, ठीक ना। तो हम यहाँ से सीधा भी आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि यह त्रिभुज और इस आयत को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो अपना आराम से आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। हालांकि बेसिक वही है, मैं आपको यहाँ पर उतना पूरा प्रोसेस नहीं बतलाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला को रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, 1/2 गुना समतल भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। अब हम लोग तो समलंब को देख लिए, अब हम लोग समांतर चतुर्भुज को देखते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, हम लोग इसको देखते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज को एक बार फिर से हम लोग बना लेते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है ना, कुछ इस प्रकार का यह होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अगर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है ना, यहाँ से अगर हम इसको रेखा, यहाँ से ये हो गया अपना ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, यानी कि डी को मिला दिए, सी और डी को मिला दिए, और यह क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक है ना। क्या है अपना ये समचतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना, बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना विकर्ण, विकर्ण गुना विकर्ण, ठीक है ना, 1/2 गुना विकर्ण होता है। अब देखिए आप कहिएगा यहाँ पर विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है जो कोना कोनी हम लोगों ने जो लाइन खींचा है ना, उसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। विकर्ण में आप यहाँ पर मान सकते हैं D1 होगा ये, और यह हो जाएगा कोथी D2 हो जाता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर विकर्ण का स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, D1 लिख सकते हैं, और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, D2 लिख सकते हैं। तो यहीं पर जो है फॉर्मूला आपको स्पष्ट रूप से लिखा मिल जाएगा कि 1/2 गुना D1 गुना D2 होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, और आपको याद भी होगा, याद होगा थोड़ा आप इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपसे अगर आपको यहाँ पर विकर्ण दिया रहेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अब क्या रहेगा कि भुजा अगर आपसे पूछ लेगा, बताइए भुजा इसका क्या क्या होगा और हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, तो हम लोग अब उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भुजा तो अपना हो जाता है ए, इसका ए होगा, इसका ए होगा, और इसका ए होगा। ए ही क्यों होगा, इसीलिए कि यह समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि उसका सभी भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका भुजा हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। भुजा हम इसका कैसे निकालते हैं, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 √D1 का स्क्वायर, √D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग भुजा इसका कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसका परिमिति हम लोग कैसे निकालते हैं, परिमिति हम लोग कैसे निकालते हैं, 4 गुना भुजा, ठीक है ना। क्या होता है,
4 गुना भुजा। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, भुजा तो मेरा ये आया है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1/2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर होता है। अब देखिए ये से ये कट गया तो क्या हो जाएगा अपना 2 अंडर रूट D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक ना। अब हमसे पूछ लेगा कि बताइए समचतुर्भुज का ऊंचाई हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज, ठीक है ना, समचतुर्भुज की ऊंचाई ना, समचतुर्भुज की ऊंचाई हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आपको विकर्ण दिया हुआ रहेगा तब तो यहाँ पर हो जाता है D1 D2 बटे अंडर रूट D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी देखिए यह फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि आप यह फॉर्मूला को नहीं जानते होंगे, मेरा उद्देश्य यह कभी नहीं है। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि अगर आप भूल गए हो तो आप इस फॉर्मूला को वीडियो को देख करके आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, बाद बाकी आप तो सब जानबे करते हैं। ठीक है, मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप यह वीडियो देखने के बाद आप इसको रिवाइज जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।